आज का हमारा टॉपिक है एसबीआई या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना। भारत में प्राचीन समय में बैंकिंग व्यवसाय जो था वो देशी बैंकर, महाजन और साहूकारों के द्वारा मुख्य रूप से संचालित किया जाता था। लेकिन जैसे जैसे ब्रिटिश शासन का प्रसार हुआ भारत में, उसके प्रसार के साथ साथ इन देशी बैंकरों की जो कार्य पद्धति थी या इनका जो संचालन होता था वो अनुपयोगी सिद्ध होने लगा। इसका मुख्य कारण ये था कि देशी बैंकरों को अंग्रेजी भाषा का ज्ञान नहीं था, या हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश बैंकिंग प्रणाली की जो विशेषताएं थीं उसकी अज्ञानता या उसका ज्ञान नहीं होना इन देशी बैंकरों की असफलता का एक मुख्य कारण बना। भारत में यदि हम कहें, आधुनिक बैंकिंग का जो शुरुआत हुई या प्रादुर्भाव हुआ वो 18वीं शताब्दी में एजेंसी गृहों की स्थापना से माना जाता है। एजेंसी गृह जो थे उनके भी कुछ समय पश्चात प्रबंध और नियंत्रण में अव्यवस्थाएं पाई गई, जिसके पश्चात भारत में 3 प्रेसिडेंसी बैंकों की स्थापना की गई। सन 1806 में प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ कलकत्ता, इसके पश्चात 1840 में प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बम्बई तथा 1843 में प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना की गई। ये तीनों ही बैंक जो थे वो मिश्रित पूंजी वाले बैंक के रूप में इनकी स्थापना की गई और इसके अंशधारी जो थे वो अधिकांशतः विदेशी थे। जैसे जैसे ये तीनों ही बैंक अपना कार्य करने लगे, कुछ समय पश्चात इनकी कार्यप्रणाली में भी कई दोष पाए गए और इनकी असफलता को देखते हुए इन तीनों ही प्रेसिडेंसी बैंकों, ये मुंबई, कलकत्ता व मद्रास, ये जो 3 प्रेसिडेंसी बैंक बनाए गए थे, इनका एकीकरण करके सन 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना इंपीरियल बैंक अधिनियम 1920 के अधीन की गई। इसने भी भारत में अपना बैंकिंग व्यवसाय किया और बैंकिंग सेवाएं प्रदान की। लेकिन ये देखा गया कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का कृषि क्षेत्र में काफ़ी कम योगदान था, तो इसके लिए सन 1951 में भारतीय ग्रामीण साख के संबंध में विस्तृत अध्ययन करने के लिए अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति की स्थापना की गई। इस कमेटी का गठन किया गया 1951 में भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में जो साख दी जाती है उसका अध्ययन करने के लिए। इस समिति ने अपना जो रिपोर्ट पेश की वो 1954 में प्रेजेंट की। इस समिति की प्रमुख सिफारिश यह थी, या जो इसने मेन रिकमेंडेशन दी, वो ये था कि देश में ग्रामीण साख की व्यवस्था हेतु एक शक्तिशाली बैंक की स्थापना की जानी चाहिए, जो देश के ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाओं का विस्तार करके ग्रामीण व्यक्तियों को बैंकिंग सुविधाओं का विकास करे, उनको बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करे तथा कृषि के लिए आवश्यक मात्रा में साख की व्यवस्था कर सके। इस समिति द्वारा जो भी ये रिकमेंडेशन दी गई या जो भी सुझाव दिए गए, उसको ध्यान में रखते हुए इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के साथ साथ 8 रियासती बैंकों को सरकारी नियंत्रण में लेकर 1 जुलाई 1955 को भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। एसबीआई की स्थापना का मुख्य उद्देश्य यदि हम कहें तो उसका मुख्य उद्देश्य ही ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा से ज़्यादा साख प्रदान करना, कृषि को सुविधाएं देना, कृषि को कम ब्याज दर पर ऋण प्रदान करना। जिन क्षेत्रों में जैसे जो नॉन बैंकिंग एरियाज़ हैं या गैर बैंकिंग क्षेत्र हैं, या हम कह सकते हैं जहाँ पर बैंकिंग सुविधाएं नहीं हैं, ऐसे बैंकिंग प्रदेशों में उनको, ऐसे गैर बैंकिंग प्रदेशों को बैंकिंग प्रदेशों में परिवर्तित करना
एसबीआई की स्थापना का मुख्य उद्देश्य है और इसके साथ साथ सहकारी साख संस्थाओं का विकास करना, उनके विकास में सहायता पहुंचाना, अविकसित और अर्धविकसित क्षेत्रों में सस्ती व शीघ्रगामी धन प्रेषण की सुविधाएं प्रदान करना, ये सभी इन उद्देश्यों से एसबीआई की स्थापना की गई। वर्तमान में यदि हम एसबीआई का स्ट्रक्चर देखें तो एसबीआई की स्थापना सहायक बैंक थे एसबीआई के पहले, उसके 8 जो थे वो सहायक बैंकों की स्थापना भी इसमें की गई थी, लेकिन अब इन बैंकों को एसबीआई में ही मर्ज कर दिया गया है और इसके साथ साथ एक भारतीय महिला बैंक जो है बीएमबी, उसको भी एसबीआई में मर्ज कर दिया गया है।